सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। आका फरमाते जो अल्लाह की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान आड़ बन जाता है। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सदका दो, सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा करो, बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। मैं सवाल करता हूं उस शख्स से जो कहता है मैंने 1000 दिए 10,000 नहीं हुए। आपने 1000 दिए और बाहर जाकर आपका एक्सीडेंट होने वाला था। सदका बुराई को रोकता है ना, बला को रोकता है। आपको 10,000 अच्छे थे, या आपकी टांग टूटने वाली थी वो बच गई, आपको खतरनाक बीमारी लगने वाली थी। हदीस पाक में यहां तक आता है कि सदका रब ताला के गजब को बुझाता है, बुरी मौत को दफा करता है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं सुबह सवेरे सदका करो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, इंटरसेप्ट कर देता है, रोक लेता है, बीच में आ जाता है सदका बला के दरमियान। क्या मालूम मैंने आज अल्लाह की राह में खर्च किया और बाहर एक बला, एक मुसीबत, दुकान में ही आग लगने वाली थी, घर में ही आग लगने वाली थी, अल्लाह के करम से सदके से वो बला टल गई। ये कितना बड़ा इनाम है। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन, हमेशा याद रखें, बलाओं से बचना चाहते हैं, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, अपने माल में बरकत चाहते हैं, बुरी मौत से बचना चाहते हैं, उम्र में इजाफा चाहते हैं, आप सदका देने के आदी बन जाइए, अल्लाह की राह में खर्च करने के आदी बनिए। सैयदना इकरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम और कंजूस था, बड़ा जालिम बादशाह, और ऐसा अजीबो गरीब कंजूस कि उसने ऐलान कर दिया कि मेरे मुल्क में अगर किसी ने मिस्कीन या फकीर को सदका किया तो उसके कोई गरीब की मदद ना करे, अगर ऐसा कोई करेगा तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। यानी खुद गरीब की मदद भी नहीं करनी और पूरे मुल्क में भी कोई गरीब की मदद ना करे। बड़ा अजीबो गरीब ऐलान था। अच्छा जनाब, अब एक खातून थी, लोग तो खौफ से डर गए थे, कोई सदका नहीं दे रहा था, कोई खैरात नहीं दे रहा था। एक दिन फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और कहा मुझे अल्लाह के राह में कुछ दो, मैं बहुत भूखा हूं, खाने के लिए कुछ नहीं। वो औरत ने भी बादशाह का ऐलान सुना हुआ था, वो भी डरी हुई थी, उसने भी सदका देने से उसने सोचा कि सदका दूंगी तो मेरे भी हाथ कट जाएंगे। लेकिन फकीर ने कहा मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा की खातिर कुछ तो खाने को दे दो। वो इल्तिजा करता रहा, आखिर उस औरत के दिल में रहम आ गया। उस औरत ने उस फकीर को सदका दे दिया, खाने को दे दिया। अब 2 रोटियां दी उसे खाने को। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ चला गया। बादशाह को पता चल गया कि मुल्क में एक ऐसी औरत है जिसने किसी फकीर को सदका दिया। उसने अपने बंदे भेजे और इस खुदा तरस रहम दिल औरत के दोनों हाथ काट दिए गए, इसके दोनों हाथ कट गए। अब मीठे इस्लामी भाइयों, कुछ अरसे के बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा कि मुझे अपनी मुमलिकत की सबसे हसीन लड़की से शादी करनी है। उसकी मां ने जब मालूमात करवाई तो पता चला पूरे मुल्क में एक लड़की सबसे ज्यादा हसीन है, मगर उसमें एक खामी यह है कि उसके दोनों हाथ नहीं है। उसने बादशाह से कहा, बादशाह ने लड़की को देखा, उसे पसंद आई, उससे शादी कर ली और वो औरत अब मलका बन गई। जिसने 2 रोटियां सदका की, हाथ कट गए, अब वो बादशाह की ज़ौजा बन गई। बड़ी जिंदगी आराम से गुजरने लगी, मगर एक और इम्तिहान उसकी जिंदगी में बाकी था। फिर क्या हुआ कि क्योंकि और भी उसकी बीवियां थी बादशाह की, नई नवेली दुल्हन के साथ बादशाह बहुत वक्त गुजारता, बड़ी नवाजिशात करता। दूसरी जो बीवियां थी वो हसद करती थी। एक मर्तबा बादशाह तवील अरसे के लिए मुल्क से बाहर गया तो बादशाह की बीवियों को अच्छा मौका मिला। उन्होंने बादशाह को खत में लिखा कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी जो बीवी है, नई दुल्हन जो है, वो बुरे काम करती है, उसका किरदार अच्छा नहीं। बादशाह ने बगैर किसी तहकीक के हुक्म दे दिया कि मेरी बीवी को उठाया जाए और जंगल में फेंक दिया जाए, महल से निकाल कर जंगल में फेंक दो। अब वो औरत जंगल में पहुंच गई, बयाबान जंगल था, उसका एक बेटा भी हो गया था बादशाह से। अब इतनी देर में मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो औरत उस जंगल में नहर में पानी पीने के लिए झुकी तो उसके हाथ से वो बच्चा भी पानी में गिर गया। जोर जोर से रोने लगी, बच्चा भी पानी में है, दोनों हाथ भी नहीं हैं। पुकारे तो किसे पुकारे। अचानक 2 खूबसूरत नौजवान आए। उन्होंने कहा आप क्यों रो रही हैं? कहा मेरा बच्चा पानी में चला गया है। उसने फौरन, उस नौजवान ने आगे जाकर उस बच्चे को
पानी से निकाला, कहा और आपको कुछ चाहिए तो बताइए, कोई और आपकी ख्वाहिश हो तो बताइए, कुछ और आप दुआ करना चाहें। तो उस औरत ने कहा कि मेरे हाथ मुझे वापस मिल जाएं। उन नौजवानों ने दुआ की, अल्लाह ताला ने दोनों हाथ भी उसे वापस कर दिए। अब वो नौजवानों ने उस औरत को कहा कि आप जानती हैं हम कौन हैं, हम दोनों कौन हैं? औरत ने कहा मैं तो नहीं जानती, अलबत्ता ये मालूम है आपकी बरकत से मेरा बच्चा भी मिल गया, मेरे हाथ भी वापस आ गए। वो दो नौजवान कहते हैं हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने गरीब साहिल को दी थी। सदका, अल्लाह की राह में खर्च करना कब कहां काम आता है। इस औरत को 2 रोटियों के बदले 20 रोटियां नहीं मिली। हजरत राबिया बसरिया को 20 रोटियां मिली थी। हो सकता है कोई कैलकुलेशन करने वाला कहे यार मैं 1000 रुपए दूंगा 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले, मगर इसको हाथ वापस मिल गए, बच्चा वापस मिल गया। क्या मालूम मुझ पर और आप पर कोई बला आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली हो, अगर अल्लाह की राह में सदका दें, किसी गरीब की मदद करें और इसके दिल से दुआ निकले और अल्लाह करीम हमसे वो मुसीबत को टाल दे। तो ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदरी चैनल के नाजरीन, बाज़ औक़ात जब सदका और खैरात की बात आती है तो बाज लोगों के जहनों में ये बात आती है मैं तो खुद गरीब हूं, मैं तो खुद परेशान हूं, मैं तो खुद नौकरी करता हूं, मैं तो खुद किराए के घर में रहता हूं, अरे मैं सदका और खैरात कैसे दूं। ये गलती है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इखलास देखा जाता है, रब की बारगाह में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है, इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल न लाना। हजरत दाऊद अलैहि नबीना वालेकुम, आपका एक बड़ा करीबी साथी था, दोस्त था। एक बार मलकुल मौत आए और कहा कि हुजूर आपके इस जो साथी है ना, इसकी उम्र अब 1 ही दिन रह गई है, 1-2 दिन बाद ही चला जाएगा। आप बड़े अफसुर्दा भी हुए, लेकिन मौत का वक्त मुकर्रर है। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, बंदा सही सालिम आपके सामने, आप हैरान, अल्लाह के नबी है। मलकुल मौत फिर आए, कहा कि हजरत दाऊद ने कहा आपने तो कहा था 2-3 दिन में चला जाएगा ये। कहा हुजूर मैं मुकर्ररा वक्त पर, पर्टिकुलर टाइम पर इसकी रूह कब्ज करने पहुंचा, मगर माजरा ये हुआ कि जब मुझे इसकी रूह कब्ज करनी थी ना, इससे थोड़ी देर पहले ये बंदा घर से बाहर निकला और अल्लाह की राह में इसने 20 दिरहम खर्च की। जिस फकीर को पैसे दिए उसने उसको दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह को वो सदका इतना पसंद आया कि हर दिरहम के बदले 1 साल उम्र में इजाफा फरमा दिया। ए दाऊद, अल्लाह ने 20 दिरहम के बदले इसके 20 साल की उम्र बढ़ा दी। तो ये है सदका, अनहोनी हो जानी है, अनएक्सपेक्टेड। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी डॉटर इन लॉ, जो बहू जिसको हम कहते हैं, इतनी बीमार हो गई बेचारी और बिल्कुल डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैं मिला उनसे तो मैंने कहा कैसी तबीयत है अब उनकी? कहते सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और हम भी मायूस हो गए थे, लेकिन अमीर अहले सुन्नत से भी उन्होंने दुआ करवाई और बहुत जगह पर उन्होंने माशाल्लाह दुआएं की और मुझे उनसे उसने जाने उन्होंने सदका खैरात भी बहुत किया होगा। कहते अमेजिंगली तबीयत बेहतर होना शुरू होगा, हालांकि कैंसर का लास्ट स्टेज है। तो अल्लाह बड़ा कारसाज है। हमारी एक लिमिट है सोच की। हम समझते मेरा बेटा ठीक नहीं हो सकता, हम समझते मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, हम समझते हमारी सोच की लिमिटेशंस हैं, डॉक्टर्स की लिमिटेशंस हैं। वो खालिक के कायनात है, वो मालिक है, उसने हमें बनाया है। वो जब चाहे हमारी मुसीबतें दूर फरमा सकता है, वो जैसे चाहे वो नवाज सकता है। हमारी औकात नहीं है, हम उस करीम से मांग रहे हैं जिसके खजाने का कोई किनारा नहीं है, उसकी अताओं की कोई हद नहीं है। वो अता फरमाए तो करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। तो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। अपने रब से मोहब्बत कीजिए, अपने मालिक से मोहब्बत कीजिए, अपनी होप खत्म ना कीजिए, अल्लाह से ना उम्मीद ना हो जाइए। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह।